सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का स्पेशल वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको आसान जबान में विस्तृत बताते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस नरम पड़ गया है। हालांकि ये बात मैं नहीं मानता, लेकिन रूस की तरफ से एक रहम की भीख अगर कही जाए तो बिल्कुल ठीक है, दी गई है। रूस जो है नरम पड़ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रूस पीछे हट रहा है। आपको बता दूं कि नरम किस चीज पर पड़ा है। दो इलाके हैं यूक्रेन के। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है और चेरनीव अलग दूसरा बड़ा शहर है। तो कीव और चेरनीव में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को कम करने के लिए तैयार हो गया है रूस। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार कई जगह ये क्लियर खबर आ चुकी है और ये बात क्लियर हो चुकी है कि इन दो जगहों पर रूस अपने हमलों को कम करेगा। और दोस्तों, हमलों को कम करने का कहकर कोई एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल खंडर हो चुका है, सारे मकान जल चुके हैं। 95% कीव और चेरनीव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में अगर रूस कह रहा है कि इन दोनों इलाके में हम अपनी मिलिट्री फोर्सेस कम करेंगे और एक्शन कम करेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि रूस नरम तो पड़ा है, लेकिन दूसरे इलाकों के लिए नहीं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है तुर्की से। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, तुर्की के इस्तांबुल में, यानी तुर्की की राजधानी में, यूक्रेन के मिनिस्टर और रूस के मिनिस्टर्स मौजूद थे, जिन दोनों के बीच में मीडिएशन खुद रजब तैयब एर्दोगान ने किया। रजब तैयब एर्दोगान ने, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव फुटेज, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं दोनों देशों के बीच में, व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में मीडिएशन करवाने को तैयार हूं, और हम चाहते हैं कि किसी भी हद तक ये जाके इस मामले को रोक दिया जाए, इस जंग को रोक दिया जाए, और ये जो इनकी जो बहुत ही ख़राब स्थिति बन चुकी है, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। इनकी जंग की वजह से आस पड़ोस के मुल्क भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। इसी के साथ रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यानी यूक्रेन और रूस को संबोधित करते हुए कहा कि सारी दुनिया उम्मीद में है, उम्मीद से है कि जल्द हम कोई अच्छी खबर सुनेंगे कि ये दोनों लड़ना अब बंद कर चुके हैं। दोस्तों, इन सब के बावजूद यूक्रेन का खौफ आप इस तरह से समझ लीजिए कि यूक्रेन ने इस मीटिंग के बाद 8 कंट्रीज को, इंक्लूडिंग तुर्की को, गारंटर बनने को कहा है। जी हाँ, यानी 8 वो कंट्रीज जिसमें तुर्की, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इनको गारंटर बनाना चाहता है कि देखियो, आप हमारे माए बाप बन जाओ, गारंटर बन जाओ, गारंटी ले लो कि रूस हम पर हमले नहीं करेगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक लॉजिक और पॉइंट वाली बात यह है कि तुमने तो 8 देशों को अपना गारंटर बना लिया, अब इस बात की क्या गारंटी है कि तुम उंगली नहीं करोगे? दोस्तों, इसी के साथ तुर्की का ये जो मीडिएशन है रजब तैयब एर्दोगान का, उसकी जमकर पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। खुद रूस के विदेश मंत्री की स्पोक पर्सन मारिया ज़खारोवा ने तुर्की को धन्यवाद अदा किया, तुर्की को थैंक्स बोला और कहा, बिल्कुल मेंशन किया कि दोनों देशों के बीच में बैलेंस बना रहा है। यही तो खासियत है तुर्की में, नाइंसाफी नहीं करता, दोनों देशों की बात रख रहा है, दोनों देशों की सुन रहा है, जो इससे कह रहा है वो उससे भी कह रहा है। इसी बात को रूस ने मेंशन करके तुर्की का धन्यवाद अदा किया। दोस्तों, रूस को झटका देते हुए आयरलैंड, नेदरलैंड और बेल्जियम ने रूस के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया अपने देश से, ये इल्जाम लगाते हुए कि रूस के लिए हमारे देश में स्पाई यानी जासूसी कर रहे थे। रूस की मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ी बात बताई गई है। कहा गया है कि हम पर, रूस पर रोज 100 से 150 साइबर अटैक होते हैं, जिसको हम रोकते हैं, कामयाबी से, सक्सेसफुली रोकते हैं, लेकिन इन हमलों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होता है। अभी तक अमेरिका ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और यह बात क्लियर है कि इसके पीछे अमेरिका ही है। दोस्तों, आपको बता दूं, अब अगली बड़ी खबर, रूस को सपोर्ट करने के लिए इटली के एक मिनिस्टर ने अपने फेसबुक पोस्ट पर Z लिखकर रूस को सपोर्ट करने के लिए ये पोस्ट किया। ये Z साइन बनाया और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिस पर इटली की सरकार ने कार्रवाई करते हुए इनको नौकरी से ही निकाल दिया। दोस्तों, पीस टॉक शुरू हो चुका है, तुर्की के द्वारा ये करवाया जा रहा है। रूस ने वेस्ट के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा, यानी इजराइल, अमेरिका, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है, सबको झकझोर के किनारे फेंकते हुए कहा है कि पीस टॉक के अंदर उनका वेलकम नहीं है, उनका स्वागत नहीं है।
दोस्तों इसी के साथ एक अलग सी कहानी सामने आई है। कजाकिस्तान में एक रेडियो जॉकी ने, महिला ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कि अगर ज़्यादा बोलोगे, मतलब एक फ़नी अंदाज में लिखा, ज़्यादा अगर बोलोगे तो हम अंकल वोवो से हमला करवा देंगे। अब अंकल वोवो कौन है? अंकल वोवो ये हैं पुतिन भाई साहब, याद रखिएगा। अब मजाक में इन्होंने तो कहा था, आरजे ने तो मजाक में कहा था, लेकिन कहानी सीरियस हो गई। इतनी सीरियस हो गई कि उसको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि बात का मतलब ये बन गया, अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा या इनके मन मुताबिक कुछ नहीं होगा तो ये पूरे देश पर ही रूस से हमला करवा देंगी। इसी के साथ ब्रिटेन ने अपने देश में रहने वाले एक रशियन बिजनेसमैन की बड़ी याच, एक और बड़ी याच को जब्त कर लिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जबरदस्त खूबसूरत 5 स्टार, मतलब जिसकी कीमत है अबाउट $15 मिलियन की, जी हाँ, जिसको जब्त कर लिया गया है। बताया गया है कि जिस बिजनेसमैन की ये याच है वो पुतिन के काफ़ी क्लोज है। हालांकि उस इंसान पर पाबंदी नहीं लगी है, लेकिन उसकी याच को जब्त कर लिया गया है। दोस्तों इसी के साथ रूस को एक तगड़ा झटका एक बड़ी कंपनी ने दिया। जॉनसन एंड जॉनसन को आप जानते होंगे, आपकी स्क्रीन पर इसका लोगो है। आपको बता दूं कि इस ब्रांड ने अपने प्रोडक्शन को रोक दिया है, शिपमेंट को रूस भेजने से रोक दिया है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि मीटिंग करके तुर्की में यूक्रेन बड़े खुशी तरीके से खुश होकर अपने यूक्रेन, अपने मुल्क पहुंचे अधिकारी, और आपकी स्क्रीन पर फुटेज लगा रहा हूं। इन अधिकारियों ने वहां जाकर बताया, हमारी सबसे पहली और बड़ी जीत तो यही है कि कल तक जो मीडिएटर था वो बेलारूस था और अब तुर्की मीडिएटर है। यानी यूक्रेन के अधिकारी का कहने का मतलब ये है, हमें बेलारूस पर भरोसा नहीं था, लेकिन तुर्की मीडिएटर है और तुर्की ही हमारा गारंटर है और हमें तुर्की पर भरोसा है। ऐसे में बहुत सारे लपरझंटस आते हैं जो तुर्की को गरियाते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। लेकिन आज जिसकी सबसे ज़्यादा हवा निकली पड़ी है, आखिरी में उसको तुर्की ही गारंटर नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि रूस नरम पड़ेगा, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये निकोलाइव के इलाके में है ये बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग है यूक्रेन की। अब आपको बता दूं, इस पर ऐसा हमला हुआ कि 7 लोग मारे गए, 20 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। अब रूस के ऊपर पाबंदी लगा के या रूस के मिनिस्टर्स को अपने देश से निकाल कर दूसरे कुछ कंट्रीज सोच रहे थे कि हम पुतिन को दबा देंगे। अब आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने खुद लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इन तीनों देश के डिप्लोमेट्स को रूस से लात मारकर भगा दिया है। इसी के साथ मारियोपोल में सड़कों पर, आम गलियों में रूस का टैंक घूमता हुआ नजर आया। अचानक उस टैंक को यूक्रेन की मिलिट्री निशाना बनाकर तबाह कर दिया। देखिए फुटेज। दोस्तों दूसरी तरफ आपको बता दूं, बड़ा हमला यूक्रेन के मिलिट्री साइट पर कर रूस ने बड़ी तबाही मचाई। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख लीजिए। रूस ने यूक्रेन के 152 mm और मास्टा S 152 mm, इसके अलावा 2S1 गोवर्जिका सेल्फ रिपेल्ड हॉविट्जर को तबाह कर दिया है। यह तबाही की वीडियो आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ आपको बता दूं, यूक्रेन के सैनिकों ने अमेरिकी हथियारों से जो रूस के टैंक्स तबाह किए हैं वो खुद लोगों को दिखाए हैं। देखिए। Дорогие россияне, мы американские наемники организации Blackwater прибыли сюда под Волноваху для уничтожения коммунистического путинского режима России. И вместе с моим сирийским другом Ибн Аль-Рахимом из Талибана мы будем вас уничтожать. Слава Украине, слава United States of America. इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों ने ब्रिटेन का धन्यवाद अदा किया है। अब अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देख लीजिए, जिसमें ब्रिटेन के हथियार को दिखा के ये कह रहा है कि इसी के जरिए हमारे पास इतनी ताकत आई है आज कि हम
टैंकों को उड़ा रहे हैं, रूस के टैंक को तबाह कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से सारी अपडेट आसान ज़बान में मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।